तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग जावा के बारे में देख रहे हैं और इस वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। हम इसमें वेरिएबल्स क्या है देखेंगे और लिटरल्स क्या है देखेंगे। ये बहुत स्मॉल वीडियो है। अगर समझिए, एक एग्जांपल लीजिए कि मिस्टर राज है और मिस्टर राज की सैलरी 12,000 है। तो ये 12,000 हम लोग कंप्यूटर में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे INT, इंट, इंटीजर है। इंटीजर लिखकर हम लोग सैलरी लिखेंगे। तो सैलरी है ना, ये तो इसे हम एक नाम देंगे, सैलरी इज इक्वल टू, और ये है 12,000। तो ये ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि मिस्टर राज की सैलरी 12,000 है। ओके। और अब इसमें डिटेल में देखेंगे कि ईच क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो है वेरिएबल्स है, इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स में ये जो है सैलरी, इसे हम वेरिएबल नेम कहते हैं, वेरिएबल नेम। और ये जो वैल्यू है ये है लिटरल। और ये जो इंट यहाँ पर लिखा गया है इसे कहते हैं हम डेटा टाइप। वेरिएबल नेम जो है चेंज होते रहता है सिचुएशन के हिसाब से। आप इसे सैलरी के अलावा दूसरा नाम भी दे सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं स्टाइफंड, या आप इसे कह सकते हैं स्कूल फीस, फीस भी कह सकते हैं। तो ये नेम जो वेरिएबल नेम है ये चेंज होते रहता है, लेकिन जो वैल्यू लिटरल है, जो एक बार डिक्लेयर हुआ ना, ये चेंज नहीं होता। ये हम लोग प्रोग्रामिंग में ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन बैक एंड जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब ये वैल्यू इसे 1000110 में ऐसे में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और ये जो इंट दिया गया है, ये हम लोग यहाँ पर होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होल नंबर वो नंबर होता है जो 1 2 3, इसे कहते हैं होल नंबर। अगर 1.1 हो या 1.2 हो या 2.3 हो, 3.4 हो, इसे कहते हैं हम डेसिमल नंबर। अगर हम लोग ये नंबर, ऐसा नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अब किसी की सैलरी है 12 रुपये 50 पैसे, तो उसे हम लोग कैसा लिखेंगे? तो उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस तरह। यहाँ पर इंट नहीं होता है, इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं फ्लोट, 12 रुपये 50 पैसे। अगर अगर उनकी दिन की सैलरी है 12 रुपये 50 पैसे, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये वैल्यूज यहाँ पर अब क्या हुआ है, होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। इसके हिसाब से ये चेंज हो रहा है डेटा टाइप। ये वेरिएबल नेम तो वेरिएबल नेम ही है। तो ये है लिटरल्स, ये है वेरिएबल्स नेम, और ये है फ्लोट, इसे कहते हैं डेटा टाइप। अगर आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है, 1 लाख 2 लाख है, या उससे बड़ा नंबर लिखना है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप इसे लिखेंगे डबल। डबल लिखकर यहाँ पर आप बड़ा नंबर लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपकी सैलरी इतनी है जो लाख और करोड़ में है, तो उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल नेम तो वही है, लिटरल चेंज हो गया है और डेटा टाइप चेंज हो गया है। तो जैसा जैसा ये हमारे वैल्यूज रहते हैं, उस हिसाब से ये वैल्यूज पर फर्क पड़ता है। ये जैसा वैल्यू है यहाँ पर भी उस हिसाब से लिखना है। ये डेटा टाइप्स क्या है हम लोग अगले क्लास में डिटेल में देखेंगे। 8 तरह के डेटा टाइप्स है। अब फिलहाल ये क्लास में आप लोगों का कंसंट्रेशन वेरिएबल्स और लिटरल्स पे रहना चाहिए। ये जो है वेरिएबल नेम है, इसे कहते हैं वेरिएबल नेम, और ये है लिटरल्स। ओके। अब मैं आपको यही चीज़ रन कर कर बताऊंगा कि ये कैसा रिप्रेजेंट होता है।
ये है ना, तो इसे मैं फिर चेंज कर लेता हूँ 12,000 पे, और यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर राज की सैलरी, मिस्टर राज सैलरी। अब प्रेजेंट आप इतना ही देखिए कि ये जो वेरिएबल नेम एक बार डिक्लेयर होता है, अगर हम इसे कहीं भी बुलाना चाह रहे अपने प्रोग्राम में, तो हम यही नाम से उसे बुलाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे एक नाम दे दे रहे हैं कि इनकी तनख्वाह को ये नाम है, तो इसे जब भी हम लोग प्रोग्राम से बुलाएंगे तो उसी नाम से बुलाएंगे। अब आप इसका आउटपुट देखिए, मिस्टर राज की सैलरी है 12,000। मिस्टर राज सैलरी 12,000, मैंने यहाँ पर डबल दिया है, इसलिए क्या हुआ है, इसका डेटा टाइप जो है वो भी डबल आया है, पॉइंट आया है यहाँ पर डेसिमल। अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो इसकी जगह अब बस खाली इंट लिख दीजिए, आपको पॉइंट नहीं आता है। देखें, तो आपने देखा कि वेरिएबल होता है क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है कि जो ये डेटा टाइप के हिसाब से एलोकेट होती है। तो वेरिएबल ये है, वेरिएबल नाम ये है, और ये जो है लिटरल्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिटेल में डेटा टाइप्स देखेंगे। और एक बात, इस वीडियो में आपने देखा कि आखिरी में हमने सेमीकोलन लिखा है। यहाँ पर सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लिखा तो आपको एरर बताता है और आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो जब मिस्टर राज की सैलरी आपको पता नहीं चलेगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स देखेंगे। धन्यवाद।